शिव भक्तों को नमस्कार। पिछले भाग में हमने सुना केदारनाथ और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथाएं। आज हम बढ़ते हैं एक और पवित्र स्थल की ओर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ बहती है पवित्र गोदावरी नदी, जिसे गंगा के समान पवित्र माना गया है। एक समय की बात है, गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या और सेवा से देवता बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कुछ ऋषियों को यह सहन नहीं हुआ। ईर्ष्यावश उन्हें एक गाय को मारकर गौतम ऋषि पर गाय हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि को बहुत दुख हुआ। पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए और यहाँ एक पवित्र नदी की स्थापना हो। भगवान शिव ने माता गंगा से निवेदन किया और माता गंगा ने इस धरती पर अवतरण लिया। इसी रूप में गोदावरी नदी यहाँ प्रकट हुई। इसके बाद भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान हुए और तभी से इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाएं भी है। यहाँ की ज्योतिर्लिंग शिव की नहीं बल्कि एक त्रिशक्ति लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति का प्रतीक है। गौतम ऋषि ने शिव की आज्ञा से ब्रह्मगिरि पर्वत पर 108 बार परिक्रमा की। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव ने गंगा माता की धरती पर आने को कहा। गंगा माता ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल स्वर्ग में बहती हूँ। धरती पर आना मेरे लिए सहज नहीं है, लेकिन अगर आप स्वयं मेरे साथ चलें तो मैं चलने को तैयार हूँ। भगवान शिव ने सहमति दी और तभी ब्रह्मगिरि पर्वत से एक तेज प्रकाश निकला और उसमें से गंगा जल की धार फूट पड़ी। वहीं से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। लेकिन गंगा माता ने एक शर्त रखी, यदि गौतम ऋषि मेरे जल से स्नान करेंगे तो मैं ही यहाँ अस्थायी रूप से रहूँगी। गौतम ऋषि ने जैसे ही उस जल से स्नान किया, नदी वहीं अस्थायी हो गई। तभी से इस पवित्र नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाने लगा। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ का शिवलिंग नियमित रूप से क्षय होता है। कहा जाता है कि यह कलयुग के प्रभाव को दर्शाता है। लोग मानते हैं कि जब ये शिवलिंग पूरी तरह क्षीण हो जाएगा तभी सृष्टि का अंत निकट होगा। यहाँ की पूजा में केवल एक विशेष कुल के ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, जिन्हें पुंडी ब्राह्मण कहा जाता है। और त्र्यंबकेश्वर एक ही मात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पितृदोष निवारण के लिए सबसे ज़्यादा पूजा कराई जाती है। हर साल हजारों लोग यहाँ नारायण, नागबली और काल सर्प योग निवारण की पूजा करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि यह स्थान तप, श्रद्धा और ईमानदारी का प्रतीक है। गौतम ऋषि की तरह तब इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है तो खुद शिव भी उसकी मदद को आ जाते हैं।